किसी गांव में घुसने के लायक है मोदी? बीजेपी का कोई भी नेता हरियाणा के किसी गांव में घुस के दिखाए, जूते लगते हैं, वो मंच छोड़ के भाग जाते हैं। इनके सभी वादे झूठे वादे होते हैं। ये लोग एसी हाउस में बैठकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं, और ये कहां तक उचित होगा और कहां तक किसानों के लिए सही होगा। किसान कर्ज में डूब के आत्महत्याएं कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। मोदी तो इतना गंदा घटिया आदमी है। 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या देश के लोग भिखारी है क्या? अभी हम हैं तालकटोरा स्टेडियम में और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के शहीदों को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। और यहाँ एक पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि अखिल भारतीय किसान महापंचायत चल रही है भाजपा सरकार की पूंजीपति ट्रस्ट व किसान विरोधी कृषि नीति के खिलाफ। तो 9 अगस्त 2020 को एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था किसानों का, जो कि 11 दिसंबर 2021 तक चला। मोदी सरकार ने जो 3 कानून लाए थे, पहले तो उन कानूनों को वापस कराया किसानों ने, और उसमें 750 किसानों की जान चली गई। और भारत में कई आंदोलन चले, इनमें ये अपने आप में एक लंबा आंदोलन रहा। और इसमें किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है और एमएसपी के लिए जो है उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें गारंटी चाहिए, कानून बनाने के लिए आंदोलन किया। और उस दिन के बाद से लगातार जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें किसानों ने जो वोट किया उसमें भाजपा सरकार जो है उसने अपना बहुमत खो दिया। तो यहाँ पूरे भारतवर्ष के लोग आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ लोगों से बात करें। अगर हम यहाँ देखें तो दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत के सभी राज्यों के किसान यहाँ पे हम देख रहे हैं, बहुत सारे किसान आए हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और यहाँ एक किसान आए हुए हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, हालांकि वो किस राज्य से हैं। तो आप लोगों की अब क्या, सरकार ने तो किसान विरोधी बिल जो है वो तो वापस कर लिया है, फिर आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं। आप सभी बखूबी जानते होंगे कि उन्होंने किसान का बिल वापस लिया है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है अभी तक। इसकी बात एसकेएम के द्वारा उन तक पहुंचाई भी गई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक इनके खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। इनके सभी वादे झूठे वादे होते हैं। अभी तक जो है उन सभी वादों का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सरकार तो कह रही है कि हम एमएसपी पे जो है फसल खरीदते हैं, तो फिर समस्या कहाँ है? एमएसपी पे फसल कहाँ खरीदते हैं? उन्होंने कहा था कि हम जो है C2+50% की गारंटी देंगे आपको, लेकिन आज तक कोई गारंटी मिली क्या? और किसान जितने बिल आज तक ये लोग लाए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, जब से भी लाए हैं किसान बद से बदतर होता चला गया। और ये इनका जो अपना काम रहता है, पूंजीपतियों के हितों की बातें ये बड़े आसानी से करते चले जाते हैं और उनका काम भी होता चला जाता है। और वो भारतीय पूंजीपति से विश्व के पूंजीपति के रूप में जो है आ जाते हैं, लेकिन हम किसान बद से बदतर स्थिति में पहुंचते चले जा रहे हैं। तो ये इनके वादे हैं, ये इनके वादों का परिणाम है। तब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि अभी जो इसमें खालिस्तानी बैठे रहते हैं या देश विरोधी मतलब आंदोलन है। अभी अभी आपने मंडी के जो सांसद हैं कंगना रनौत, उनका भी बयान सुना होगा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मित्र, मैं क्या बताऊं, कंगना रनौत ने कहा भी, और उनके साथ जो चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर घटना हुई उसको भी आप बखूबी जानते होंगे। और जो भी वो कहते हैं, क्या आपको यहाँ लगता है कि यहाँ जो है खालिस्तानी बैठे हैं? क्या आपको ये लगता है कि यहाँ कोई किसान नहीं है? क्या आपको ये लगता है कि यहाँ किसान के बेटे नहीं हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इन किसान आंदोलनों को बदनाम करने के लिए इस तरह की नीतियां अपनाते हैं कि किसान आंदोलन को पूरे देश में नष्ट भ्रष्ट किया जाए, जबकि उनकी ये नीति सफल नहीं होने वाली। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।
अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसानों का काम तो खेत में है, ये लगातार आंदोलन पे बैठे हैं। ये किसान नहीं है, ये बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो मतलब खेती करवा रहे हैं दूसरे लोगों से। साथी, मैं अब क्या बोलूं आपको, उनको तो कहना है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम किसान नहीं हैं, हम खेती नहीं करते हैं, तो खेतों में काम करने वाले कौन है, जरा वो बता दें। उनके हिसाब से जो एमएसपी की गारंटी, जो एमएसपी निर्धारित करते हैं, वो जो है एसी हाउस में बैठकर न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते हैं। क्या वो कभी खेतों में जाते हैं? खड़ी धूप में जब हम किसानी करके गेहूं का जो है वो क्या कहते हैं उसको, मड़ाई करके जब हम गेहूं लाते हैं तो कितनी धूप होती है। उस समय अगर वो खेतों में जाएं और उसकी न्यूनतम मूल्य की गारंटी दें, तब बात समझ में आती है। ये लोग एसी हाउस में बैठकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं, और ये कहाँ तक उचित होगा और कहाँ तक किसानों के लिए सही होगा। तो सरकार तो कह रही है कि हम तो एमएसपी पे किसानों की फसल खरीद रहे हैं। टीवी पे अगर आप सरकार के लोगों की बात सुने, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि हम तो एमएसपी पे फसल खरीद रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है? ये वो प्रूव करके दिखाएं कौन कौन सी स्टेट में कितनी फसल खरीदते हैं। मध्य प्रदेश में क्या एमएसपी पे खरीदी जाती है? और जो दूसरी स्टेट हैं, खाली हरियाणा पंजाब को छोड़कर कहीं भी मंडियों में एमएसपी पर, वो भी कुछ गिनी हुई जिनस चीज़ें खरीदी जाती हैं। नहीं तो बाकी किसान हर चीज़ पैदा करता है, सारी चीज़ क्यों नहीं खरीदी जाती? पूरे भारत में क्यों नहीं खरीदी जाती? जब से ये देश में सत्ता में आए हैं, इन्होंने आज तक कोई नई मंडी का निर्माण किया है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, या सरकार से पूछ रहा हूँ, क्या एमएसपी दी है इन्होंने? क्या दे रहे हैं ये? लागत खर्च कितना है? ये कह रहे थे हम आमदनी दुगनी कर देंगे। कब कर देंगे? जब किसान बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन नहीं रहेगी, तब कर देंगे। बड़े बड़े जो पूंजीपतियों को ये पैकेज के नाम से करोड़ों करोड़ रुपए जो दे रहे हैं, किसानों को देने की बजाय बड़े पूंजीपतियों को करोड़ों करोड़ रुपए पैकेज के नाम से ये जो दे रही है सरकारें, और किसान को जो पहले थोड़ी बहुत सब्सिडी मिला करती वो भी ख़त्म कर दी। एमएसपी तो दूर की बात है, उन्होंने उसके ऊपर खेती के अंदर और खर्चा बढ़ा दिया। खाद का कट्टा 50 किलो का होता था, 45 किलो का कर दिया। और लागत खर्च, मौसम की मार, डीजल कितना महंगा है, मजदूरी कितनी महंगी है, जो खेती में काम आने वाले औजार वो कितने महंगे हैं, उसका टोटल लगा के वो जो किसान अपनी जो जिनस को मंडी में बेचता है उसको क्या बचता है, उसकी मजदूरी भी पूरी नहीं होती। किसान कर्ज में डूब के आत्महत्याएं कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। जो सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, 2022 में ही उनका ये वादा था। तो वो प्रूव करके तो दिखाएं। कहने को कह दूं कि भाई मोदी तो इतना गंदा घटिया आदमी है कि उससे गंदा आदमी तो इसमें है नहीं। ड्रामेबाज है, एकदम बेरूपिया है, कहता कुछ है करता कुछ है। वही तो बात लागू तो कहते हैं पूरे देश में अमृतकाल चल रहा है, राम राज है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी कहते हैं। आपने सुना होगा। तो वो ये भी तो बताए कि देश में हमारे में गरीब लोग कितने हैं, अमीर कितने हैं। देश का जो कमेरा वर्ग जो कमाता है उसका सारा जो मेहनत है वो किसके पास जाती है? भाजपा सरकार कहती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और जो है 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन भी दे रहे हैं जो है गरीब लोगों को। और जो है एक तरह से अभी जो है पूरे देश में अमृतकाल चल रहा है। आप ये सुनते ही। मैं पूछना चाहता हूँ उस मोदी से कि आप जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या देश के लोग भिखारी है क्या? कमा के खाने वाले लोग भिखारी है क्या? उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहा वो? उनको राशन फ्री में देने की बजाय और दूसरी चीज़ फ्री में देने की बजाय जो सक्षम आते हैं उनको पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? उसको रोज़गार दे दो। ज़रूरत ही नहीं है किसान को किसी चीज़ की।
और जो कमेरा वर्ग है उसको रोजगार दे दो। मजदूर को क्या चाहिए? काम चाहिए, काम दे दो और उसकी मजदूरी दे दो उसको वो इसका भिखारी नहीं वो नहीं चाहिए। आप सोनीपत से हरियाणा, तो अभी तो हरियाणा में चुनाव भी होने वाला है, तो भाजपा कह रही है कि हमने वहाँ बहुत काम किया है, 10 साल उन्होंने शासन भी किया और इस बार भी वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और किसानों का भी समर्थन उन्हें प्राप्त है, उनके लोग कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं ना। उन्होंने ये पूछो कि आपने कितने जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी नौकरी दी है, कितनी भर्तियां निकाली हैं, कितने लोग जो लगे हुए थे कांग्रेस के टाइम में भी लगे हुए जो लोग थे उनको नौकरी से बाहर कर दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया, उनसे ये पूछिए जरा। उन्होंने कौन सा काम करके दिखाया? खाली राम मंदिर का नाम लेके, जाति और धर्म का नाम लेके हिंदू मुस्लिम को। जाति और धर्म कहाँ? भाजपा के लोग कहते हैं कि हम जातिवादी और धर्म का खुद मोदी जी कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। चुनाव के समय में उनका ये स्टेटमेंट है। किसान आंदोलन के टाइम में उसी मोदी ने जाट वर्सेस और जो 35 जाट नॉन जाट, ना जाट नॉन जाट, किसने दिया था ये नारा? किसने दिया था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये भाजपा ने दिया। भाजपा ने दिया था। भाजपा ये कह रही है कि हम जाति की बात नहीं करते, तो कहाँ से आया ये? नहीं, वो कहते हैं कि हम सभी जातियों को लेके साथ चलते हैं, सभी को समान रूप से लेके चलते हैं। कौन सी जाति को लेके साथ? वो तो कमेरे वर्ग को आपस में तोड़ रहे हैं, जो उनका भाईचारा है उस भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जाट और नॉन जाट में एक तरह से एक खाई पैदा करना चाहते हैं। खाई पैदा करना कर रखी है। अब वो जाके लोग समझ लिए 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर समझ लिए, उनको ये समझ लिए कि ये लोगों को आपस में वो अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो राज करो, उस नीति को लोग समझ चुके हैं और आज लोग इनके भकावे से बाहर हो गए हैं। अब आने वाले समय में जो इलेक्शन आएगा सबके सामने इलेक्शन चल रहा है अभी तो आएगा। जब भी 8 तारीख को मेरे ख्याल डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट, 5 को इलेक्शन है, पता चल जाए किसी गांव में घुसने के लायक है मोदी। बीजेपी का कोई भी नेता हरियाणा के किसी गांव में घुस के दिखाए। वो तो कह रहे हैं कि हम इस बार फिर से तीसरी बार जैसे केंद्र में हमारी सरकार बनी है उसी तरह भारत की जनता हमें हरियाणा की जनता तीसरी बार हमें सरकार बनाने के लिए बुला रही है। कह देने से मात्र कुछ होता नहीं है। फील्ड में जो कुछ होगा, फील्ड में जो होगा वो सबके सामने आ जाएगा। आज आपके जो चैनल हैं वो बता रहे हैं, जहाँ वो जाते हैं गाँव के अंदर उसको जूते लगते हैं, उनको जूते लगते हैं, वो मंच छोड़ के भाग जाते हैं। परसों की बात है, ये क्या नाम है जो स्वास्थ्य मंत्री था अनिल विज, बीच में उसने सभा को छोड़ के भागना पड़ा विरोध की वजह से। किसानों को उन्होंने क्या दिया था? किसानों को लाठी गोली, जेल के अंदर सजा, झूठे कानून मुकदमे बना के और उनको जेल में डाला था। सड़े छोड़ के भागना पड़ा था। मंडी से सांसद हैं कंगना राणावत, आपने उनका बयान सुना है? वो कहती हैं खालिस्तानी रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, किसान लाशें टंग रही थी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि भाजपा ने पल्ला उसे झाड़ लिया उनके बयान से, बोला कि उनका निजी बयान है। कंगना राणावत को लेकर क्या कहेंगे? किसान आंदोलन को लेकर हमेशा वो किसान विरोधी बयान देती रहती है, कहती है किसान ही नहीं है। देश के अंदर कमेरे वर्ग को और उस मेहनत का किसान को किस तरह से वो देख रही है, उसके नज़रिए से, उसकी नज़रिए से पूरी दुनिया, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि वो कितनी गिरी हुई औरत है। जिस अन्नदाता का वो अन्न खाती है उसी अन्नदाता को वो खालिस्तानी और दूसरा जो गालियाँ देती है उसको शर्म आनी चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ उसको। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम जो है बहुत सारे किसान हैं, पूरे भारतवर्ष के किसान जो है आज यहाँ आए हुए 23 सितंबर 2024 को। देश में कई आंदोलन चले, इसमें 9 अगस्त 2020 से 11 दिसंबर 2021 तक किसान आंदोलन चला, जिसमें 750 किसानों की जान गई। हाँ, क्या मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये कर्मचारियों का जो मामला है, 2004 के बाद कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म कर दी, जो 60 साल की उम्र तक सरकार का काम करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ मोदी से, उसने अपनी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म करी? एक बार एमपी बन गया, एक बार एमएलए बन गया, 2 बार बन गया, 4 बार बन गया,
जितने बार बन गया उनकी तो हर बार की पेंशन जुड़ती जाएगी, और कर्मचारी की एक पेंशन थी वो उसको भी ख़त्म कर दिया। इससे गंदा और इनको बेशरमपना क्या हो सकता है। तो ये सोनीपत से आए हुए किसान हैं और किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और हमें बदनाम किया गया। जिस तरह से भाजपा सरकार ने ये वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, वहीं हुआ उल्टा ये कि जो लागत जो है इनकी वो भी नहीं निकल पा रही है और उनके खिलाफ एक अलग से खालिस्तानी होने का और ये किसान नहीं है, बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं। और आज तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आए हुए हैं और भारत के सभी राज्यों से यहाँ किसान मौजूद हैं और मोदी सरकार से इनकी अपील है कि जो है हमारी एमएसपी जो है को लेकर कानूनी गारंटी बनाई जाए। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।